हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज कक्षा 5 की पेटल्स की जो बुक है उसका लेसन 2 आंट एंड द डव आपको कराएंगे। पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। द आंट एंड द डव। आंट का मतलब होता है चींटी और डव होता है फाख्ता, कबूतर की प्रजाति है। अब देखिए, इट वॉज अ हॉट डे। गर्मी का दिन था। ए लिटिल आंट वॉज वेरी थ्रस्टी। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। वो रिवर के पास जाती है पानी पीने के लिए। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फॉल इनटू द वाटर। जैसे ही वह पानी पीने के लिए रिवर के पास यानी कि नदी के किनारे जाती है, वहाँ वह अपना बैलेंस खो देती है, संतुलन बिगड़ जाता है चींटी का और वो कहाँ डल जाती है, पानी के अंदर चींटी गिर जाती है। सी क्राइड हेल्प एंड हेल्प। वह चिल्लाती है, मदद मदद। ए डव वॉज सिटिंग इन ए ट्री। और एक फाख्ता पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। ही हर्ड द आंट्स क्राई। जो फाख्ता है वो फाख्ता पेड़ के ऊपर बैठी हुई यहाँ चित्र में दिखाई भी दे रहा है, वह उसकी आवाज को सुनता है कि एक चींटी जो है रो रही है। द डव ड्रॉप ए बिग लीफ इनटू द वाटर। और जो फाख्ता है वो एक बड़ी सी पत्ती को पानी के अंदर डालती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। और जो आंट है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। और लीफ जो है बह के नदी के किनारे आ जाती है। इन दिस वे द आंट वॉज सेफ। इस प्रकार क्या है, आंट बच जाती है। आफ्टर सम टाइम द आंट saw a हंटर। कुछ समय के बाद आंट एक शिकारी को देखती है। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। और वह जो शिकारी होता है उसने अपना जो तीर होता है वो फाख्ता की तरफ लगाया हुआ था। ही वांटेड टू किल हिम। और वह उस फाख्ता को मारना चाहता था। द आंट क्राउल्ड अप द हंटर फुट एंड बिट हिम। आंट जो है शिकारी के पैर के पास जाती है और उसे काट लेती है। आउच क्राइड द हंटर। शिकारी चिल्लाता है, आउच। हिज एरो ड्रॉप्ड। और उसका तीर गिर जाता है। द डव वाज सेफ। और जो डव है वह बच जाता है। द आंट एंड द डव हेल्प ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड। जो चींटी और फाख्ता है वे एक दूसरे की मदद करते हैं अच्छे दोस्त की तरह। तो अब देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ए फ्रेंड इज ए फ्रेंड इंडीड। एक दोस्त वही है जो आवश्यकता के समय में काम आता है। यानी कि नीड का मतलब होता है आवश्यकता और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। यानी कि वास्तव में वही सच्चा मित्र है जो आपकी आवश्यकता के समय काम आता है। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहले न्यू वर्ड्स। थ्रस्टी प्यासी। डव सफ़ेद कबूतर जिसे फाख्ता बोलते हैं। ड्रॉप्ड छूट गया। फ्लोटेड तैरना। सेव्ड बच गई। हंटर शिकारी। पॉइंटेड निशाना लगाया। एरो तीर। ड्रॉप छूटना। फ्लोट तैरना। सेव बचाना। पॉइंट निशाना लगाना। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है ए बी करके यहाँ पे नहीं आ रहे थे तो हमने ऐसे लिखा है। Where did the aunt go and why? The aunt went to the river to drink water. How did the dove save the little ant? The dove saved the little ant by dropping a big leaf into the water. Who wanted to kill the dove? The hunter wanted to kill the dove. Why did the ant bite the hunter? The ant bit the hunter to save the dove. What is the moral of the story? The moral of the story is a friend in need is a friend indeed. Next question देखिए. Have you ever been in trouble like the ant? Did animal help you? ये एक yes और no क्वेश्चन है। आप इसका जवाब होमवर्क के लिए अपने पास रखें। अगर आपकी किसी ने आंट की तरह मदद की है तो आप बता सकते हैं yes और no। क्वेश्चन अगर नहीं है तो नो लिख सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं किस प्रकार मदद की है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द लिटिल आंट वाज वेरी हंग्री। फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लिटिल आंट क्या थी, वो थ्रस्टी थी। द आंट फेल इनटू द रिवर। आंट पानी में गिर गई थी, ये बात सही है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। द आंट सा ए हंटर, ये भी ट्रू हो जाएगा। द डव वाज किल्ड,
ये फॉल्स हो जाएगा। जो डव था यानी कि सफ़ेद कबूतर वो मरा नहीं था। द आंट क्लाइंब अप द ट्री, ये भी गलत है। द आंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, ये भी गलत है, दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी। वर्ड पावर, कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट गिवन बिलो। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। इट कम आफ्टर 7, 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है, तो EIGHT 8। बर्ड पीक विद दिस, तो क्या आ जाएगा? बिक्स। किस चीज़ से बर्ड क्या है बोलती हैं? BEAKS, बीक, चोंच। वी कैन नॉट ईट विदाउट दिस, हम किसके बिना नहीं खा सकते? तो टीथ, TEETH। दिस एनिमल हैव ए हम्प, कैमल, CAMEL। इस जो जानवर है इसके पास एक हम्प होता है, कुबड़ होता है। इट वाज द अपोजिट ऑफ ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइट, WHITE। आवर बुक्स आर मेड अप ऑफ दिस, पेपर, PAPER। इट इज अपोजिट ऑफ सॉर, स्वीट, SWEET। वी हैव दिस इन आवर आईज, टीयर्स, TEARS। इट इज ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, ये एक बड़ा सा बर्ड है जो आकाश में बहुत ऊंची तक जाता है, ईगल, EAGLE, ईगल। लैंग्वेज प्रैक्टिस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। आलोक द जॉब लास्ट मंथ, लीव, यानी कि आपको पास्ट टेंस में यूज करना है, तो आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। प्रीति हर पेन इन द स्कूल, लूज, तो प्रीति लोस्ट हर पेन इन द स्कूल। बरखा हर होमवर्क एट 5 o'clock, बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock। सुनील बुक ऑन द टेबल यस्टरडे, सुनील केप्ट बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।